नमस्कार, जय जोहार। साथियों, अभी हाल ही में एक पेपर की कटिंग दैनिक जागरण की खूब वायरल हो रही है। मोदी यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ठेकेदारों को पसंद नहीं आ रहा, पच नहीं रहा मेरा दलित प्रेम। साथियों, जो सरकार दलितों के शोषण के लिए, दलितों पर अत्याचार के लिए जानी जाती है, आज वो दलितों से प्रेम का राग अलाप रही है। कैसे, ये आप सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और वहाँ पर एक दलित के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है। ये दलितों का प्रेम है क्या? दलितों पर मूत देना, दलितों पर अत्याचार कर देना, यही प्रेम होता है क्या? या भाजपा ने यानी मोदी सरकार ने दलितों के प्रेम पर की नई परिभाषा गढ़ दी है क्या? ये सोचने का विषय है। साथियों, आज इसी विषय में हम चर्चा करने वाले हैं कि वास्तव में प्रेम होता कौन क्या है, और साथ ही ये भी बात करेंगे कि आखिर वो ठेकेदार कौन हैं, यानी जो दलितों पर अत्याचार करते हैं या जो दलितों को न्याय दिलाने की बात करते हैं। आखिर इन दोनों में से ठेकेदार कौन है? क्या वो वर्ग ठेकेदार है जो यूजीसी का विरोध कर रहा है, या वो ठेकेदार है जो यूजीसी का समर्थन कर रहा है? आइए एक लंबी विस्तृत चर्चा करते हैं और समझते हैं कि वास्तव में ये भाजपा का जो मोदी प्रेम है वो दलित प्रेम है या चुनावी नाटक। सच क्या है मोदी का, ये जानने के लिए हमें इस पे सिलसिलेवार चर्चा करनी होगी। दोस्तों, आज हम एक बहुत बड़ा सवाल उठाने जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कुछ ठेकेदारों को मेरा दलित प्रेम पच नहीं रहा, लेकिन सवाल ये नहीं है ये ठेकेदार कौन है। जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक समझ कैसे आएगा, और साथ ही साथ ये ठेकेदार कौन है, और इससे भी बड़ा सवाल वो क्या वाकई ही ये दलित प्रेम है या फिर चुनावी रणनीति। इस रणनीति को भी हमें समझना होगा। आज हम भावनाओं से नहीं, सवालों से सच निकालेंगे, और जब तक सच नहीं निकालेंगे तब तक हमें समझ नहीं आएगा कि वास्तव में ये ठेकेदार हैं कौन। प्रधानमंत्री जब ठेकेदार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो किसकी बात कर रहे हैं, यानी वो ठेकेदार कह किसको रहे हैं। हमें ये समझना होगा कि आखिर वो ठेकेदार हैं कौन। जो वो क्या ये वही लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध करते हैं? क्या वो लोग हैं, या वो लोग हैं जो शिक्षा, रोजगार और आरक्षण की बात करते हैं, यानी शिक्षा दो हमें, रोजगार दो हमें, हमें आरक्षण, हमारा अधिकार दो हमें? क्या वो लोग हैं? आखिर कौन हैं? या फिर सोचना होगा, यही बातें सोचने की हैं, या फिर क्या ये वही लोग हैं जो दलितों के हक की आवाज उठाते हैं? क्या ये हैं वो ठेकेदार? तो आगे इन सब में से कौन है ठेकेदार, आगे चर्चा करेंगे तो सब कुछ मतलब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर दलितों के अधिकार की बात करना ठेकेदारी है तो क्या संविधान भी ठेकेदारी है? यही सवाल है कि आखिर मोदी कह किसको रहे हैं कि ठेकेदार कौन, ये हमें समझना होगा। यदि हम इस बात को नहीं समझते तो फिर हम उन्हीं शोषकों के जाल में फंस जाएंगे और उलझ के रह जाएंगे। इसीलिए एक तरफ मंच से दलित प्रेम की बातें और दूसरी तरफ जमीनी सच्चाई क्या कहती है, ये आपको सबको पता है, पूरा देश जानता है कि जमीनी सच्चाई क्या है। क्या दलितों पर अत्याचार बंद हो गए? जो दलित के प्रेमी हैं, जो दलित के साथी हैं, आज ये जो प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, ये देखिए, क्या गांव में भेदभाव खत्म हो गया? क्या दलितों पर अत्याचार की कहानी खत्म हो गई?
आज भी खबरें आती हैं, आपसे खबरें छिपी नहीं हैं, दलितों पर हमले होते हैं मूंछ रखने के लिए। क्या ये दलित प्रेम है? सरकार उनकी है, घोड़ी चढ़ने पर मारते हैं। क्या यही दलित प्रेम है? कौन है ठेकेदार? मंदिरों में प्रवेश पर रोक है, मंदिर में दलित नहीं जा सकता। पानी के हैंडपंप अलग हैं, स्कूलों में घड़े पानी पीने के अलग हैं, उनके ऊपर पेशाब कर दिया जा रहा है। ये क्या है? तो सवाल है, अगर प्रेम है तो ये घटनाएं क्यों जारी हैं? ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? ये वास्तव में है क्या? क्या ये वही ठेकेदार हैं जो यूजीसी और शिक्षा में बराबरी की बात करते हैं? अगर कोई कहे कि शिक्षा सबके लिए समान हो तो तकलीफ किसे होती है? आरक्षण बना रहे तो तकलीफ किसे होती है? गरीब और दलित बच्चों को अवसर मिले तो तकलीफ, ये बात होते ही तकलीफ किसे होती है? ये हमें समझना होगा। तो वास्तव में हमें यह समझना होगा, तो क्या जो बात कर रहा है दलितों के हित की, क्या वो ठेकेदार हो गया? जो दलितों के लिए न्याय की बात कर रहा है, बता रहा है कि SC ST रहना चाहिए, आरक्षण रहना चाहिए, तो क्या वो ठेकेदार हो गया? यही हमें समझना होगा। या फिर असली समस्या यह है कि बराबरी के बाद कुछ लोगों को पच नहीं रही। वास्तव में सवाल यह है कि बराबरी के बाद जो आज समाज कर रहा है, बराबरी हमें चाहिए, यूजीसी लागू करो हमें चाहिए, ये तकलीफ दे है। क्या इन दलित प्रेम दिखाने वाले मोदी जी ने यूजीसी पर कानून कोई अपने संसद में बैठा के बातचीत की? चलिए छोड़िए, ख्याल बात करते हैं। अब एक सवाल एक एक पूछते हैं। क्या ये वही लोग हैं जो दलितों की मूंछ से चिढ़ते हैं? क्या ये वही लोग हैं जो कथावाचक की चोटी काट देते हैं? क्या ये वही लोग हैं जो दलितों पर पेशाब तक कर देते हैं? क्या ये वही लोग हैं जो पानी नहीं पीने देते? और आज भी कई जगह आप देखते हैं ऐसी घटनाएं आपके सामने आती हैं। अगर ये सब हो रहा है तो दलित प्रेम सिर्फ भाषण में क्यों दिखता है, जमीन पर क्यों नहीं? क्या आज आप सभी को दिखाई नहीं दे रहा कि पूरे देश में यूजीसी को लेकर विरोध चल रहा है? क्या सरकार ने इस पर गंभीरता से कोई चर्चा की? संसद में इस पर कोई कानून लाने की बात की? नहीं। अब आपको पता है कि कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, तो दलित जो हैं वो बहुत प्यारे हैं, लेकिन चुनाव होते ही इन्हीं पर अत्याचार शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहली बात कि अब सबसे बड़ा मुद्दा है क्या? है आरक्षण। जो लोग आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, क्या वो ठेकेदार हैं या विरोधी? यही हमें समझना होगा। अगर दलितों का सच्चा हितैषी कोई है तो क्या वह आरक्षण के खिलाफ जाएगा? यही बात हमें सोचनी है। या फिर हमें दलित प्रेम सिर्फ एक वोट तक सीमित कर देना होगा, उसके बाद हम चैन से बांसुरी बजाएंगे और कुर्सी पर बैठ के, जिम्मेदार वाली कुर्सी पर बैठकर दलित प्रेम की बातें कर ली क्योंकि चुनाव खत्म हो गया, अब शुरू करना है उनकी मूछें कटवानी, उनके सिर मुड़वाने, उनके ऊपर पेशाब करना। तो साथियों, ये समझना होगा राजनीति में प्रेम शब्द बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो प्रेम बढ़ जाता है, जब सत्ता मिलती है तो सवाल दबा दिए जाते हैं। तो क्या यह दलित प्रेम है या यह एक चुनावी नरेटिव है, एक इमोशनल ट्रैप है? ये वास्तव में है क्या, इसका निर्णय आपको सोच समझकर करना है, क्योंकि वो लोग बहुत ही शातिर और बदमाश हैं। आपकी भावनाओं से खेलकर आपको दलित बताकर, आपको अपना करीबी बताकर आपका वोट लूट लेते हैं और फिर शुरू होता है उनका प्रताड़ना का दौर। आपकी मूंछों से तकलीफ,
आपके अच्छे कपड़ों से तकलीफ, आपके बराबरी से तकलीफ, आपके सम्मान से तकलीफ, आपके अधिकार से तकलीफ, तो बाकी आपको खुद तय करना है कि ये प्रेम है या राजनीति, और हमें इसी में समझकर इनका शिकार होने से बचना है। तो अगर आपको आज का हमारा ये विश्लेषण समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सच की आवाज बने। इसी के साथ विदा। जय संविधान।